बहन रोहिणी, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी सखावत को सलाम कि तूने अपनी किडनी हमारे नेता लालू यादव को नहीं दिया, बस के इस देश के सेकुलरिज्म को अपनी किडनी दान करने का काम किया। पूरा बार 400 पार होगा। आपकी बार मेरे समझ से पूरे देश में 200 पार अगर भाजपा कर जाए तो मोदी जी समझे कि मैं बहुत कामयाब हूँ। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको टांग दिया जाएगा। मैं उसी अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप भी गुजरात से आते हैं और उसी गुजरात से आपके मित्र अडानी भी आते हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों का घोटाला किया। क्या बात कर रहे हैं जी, क्या एक बार भी आपकी सीडी से लेके इनकम टैक्स तक, सीबीआई आज तक छापेमारी की है, जांच की है? अगर जांच की है तो इस जनता इसकी सबूत जानना चाहती है। मोदी जी ने कहा था कि 100 दिनों के अंदर मैं विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा। कितने काला धन वापस लाए हैं? भाजपा वालों का जहन काम नहीं कर रहा है या उनका दिमागी संतुलन वो खो चुके हैं। एक तो पगड़ी बांधते वक्त ये कहना नहीं चाहिए, अब कह दिया तो नीतीश जी के गोद में बैठना नहीं चाहिए। अब बैठ भी गए तो पगड़ी अब खोल देना चाहिए। तो मोदी जी का मजबूत गारंटी है, उनका पगड़ी मजबूत वाला है। हाँ, मोदी जी की गारंटी की तरह से सम्राट जी की पगड़ी है। जितना मजबूत मोदी जी की गारंटी है उतना ही मजबूत सम्राट चौधरी जी की पगड़ी है। मोदी जी की लहर पूरे देश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में जब से उन्होंने राम मंदिर बनवाया, लहर उनकी तेज हो गई है। आप लोग कहते रहिए और मोदी जी इस बार फिर से गारंटी है 400 सीट पार करेंगे। अच्छा, तो मोदी जी की गारंटी तो मैं बोल दिया कि उन्हीं के पास, उन्हीं को मुबारक हो। हमारा नेता वादा करता है और वादा करता है तो पूरा करता है। 400 पार होगा। आपकी बार मेरे समझ से पूरे देश में 200 पार अगर भाजपा कर जाए तो मोदी जी समझे कि मैं बहुत कामयाब हूँ। मजबूत वाला गारंटी आप चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को। जी, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, देश की जनता चैलेंज कर रही है। और इसलिए चैलेंज कर रही है कि एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी से कि मोदी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे यूपी वाले हों, चाहे बिहार वाले हों, चाहे बंगाल वाले हों, चाहे झारखंड वाले हों, चाहे महाराष्ट्र वाले हों, चाहे दिल्ली वाले हों, इन सारे पार्टी के नेताओं को आप भ्रष्टाचार के आरोप में इनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो अमित शाह तो कहे ही हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको टांग दिया जाएगा। तो ठीक है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको टांग दिया जाएगा। मैं उसी अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप भी गुजरात से आते हैं और उसी गुजरात से आपके मित्र अडानी भी आते हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों का घोटाला किया। क्या बात कर रहे हैं जी, उसी गुजरात से नीरव मोदी आते हैं, जिन्होंने 22,000 करोड़ का घोटाला किया। उसी गुजरात से नितिन संदेशरा आते हैं, जिन्होंने 6,000 करोड़ का घोटाला किया। क्या एक बार भी आपकी सीडी से लेके इनकम टैक्स तक, सीबीआई आज तक छापेमारी की है, जांच की है? अगर जांच की है तो इस जनता इसकी सबूत जानना चाहती है। अगर आप नहीं देते हैं तो ये देश के जनता के साथ आपकी कैसा सोच है मोदी जी कि पूरे देशवासियों विदेशों से काला धन लाए हैं। कितने काला धन वापस लाए हैं? कहे थे ना नोटबंदी करवाए, काला धन वापस लाए। मोदी जी ने कहा था कि 100 दिनों के अंदर मैं विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा। कितने काला धन वापस लाए हैं? मोदी जी ने यह भी कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा होगा, कमर टूटेगी। कितने आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ और कमर टूटी? देश के जनता की कमर टूट गई उस नोटबंदी से। मैम, उत्तर प्रदेश में तो कर ही रहे हैं लगातार खात्मा। किसका? जितने भी आतंकवाद नहीं, जितने भी नक्सलवाद हैं, जितने भी कहाँ नक्सलवाद उत्तर प्रदेश में किधर हैं? जहाँ नक्सलवाद है वहाँ तो पहुँच नहीं पाते हैं, ना मोदी जी पहुँच पाते हैं, ना उसके मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री पहुँच पाते हैं। क्या लगता है गोपालगंज इस बार आप लोग जीत जाइएगा? निश्चित तौर पे हम लोग गोपालगंज जीत जाएंगे, इतना आप
भरोसा रखें। सारण को लेकर क्या कुछ राय है आपकी? सारण की चर्चा जो है काफ़ी पूरे बिहार में चल रही है। सारण की जो बेटी हैं, या सारण की नहीं, लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उनको लेकर भाजपा वाले सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिंगापुर वाली बहू को उठा के ले आए, नहीं चलेगी यहाँ पे। देखिए, भाजपा वालों का जहन काम नहीं कर रहा है, या उनका दिमागी संतुलन वो खो चुके हैं, क्या बात है? इसलिए कि सिंगापुर वाले को उठा के लाए। अरे भाई, आपको पता नहीं, सिंगापुर वाले नहीं, यहाँ के इसी मिट्टी की बेटी है, इसी धरती की। हम गोपालगंज से बोल रहे हैं, इसी गोपालगंज के पुत्र, धरती पुत्र श्री लालू यादव की सपुत्री रोहिणी आचार्य है, जिसके लिए जा रहे हैं। और इसलिए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य, मैं तो ये कहूँगा, ए बहन रोहिणी, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी सखावत को सलाम कि तूने अपनी किडनी हमारे नेता लालू यादव को नहीं दिया, बस के इस देश के सेकुलरिज्म को अपनी किडनी दान करने का काम किया, इस देश के लोकतंत्र को अपनी किडनी दान करने का काम किया, इस देश की जो है जमहूरियत को अपनी किडनी दान करने का काम किया। अब मैं बताता हूं, इसलिए कि अगर बहन रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी अपने बाप को दान नहीं की रहती, तो आज लालू यादव को आप नहीं देख पाती, इस परिस्थिति में थे। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि पहले लालू जी में आरजेडी परिवार में पैसे लेकर टिकट दिया जाता था, और अब किडनी पे टिकट दिया जा रहा है। अब सम्राट चौधरी जी को मैं क्या बोलूं, उनको बाप बेटी के मोहब्बत का अंदाजा नहीं है। कौन ऐसा इंसान दुनिया में होगा कि बाप बेटी की मोहब्बत पे भी राजनीति करेगा? अगर रोहिणी आचार्य ने अपने बाप को किडनी दिया, तो इसका मतलब कि उन्होंने अपनी किडनी को बेचा और लालू जी ने खरीदा, ऐसा भी सुना है आपने? ये तो बात जहन में भी नहीं आनी चाहिए, और जहन में किसी की आ रही है तो जबान तक नहीं आनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी बिहार के वर्तमान में। मुख्यमंत्री का ख्वाब, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना उनके लिए जेबा नहीं देगा। जनता उनको मुख्यमंत्री के पद पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये परिस्थिति ऐसा बन गया कि अभी उप मुख्यमंत्री हैं, यही काफ़ी है। मुरेट्ठा बांधे हुए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, खुला नहीं है अभी। अच्छा, एक बात बताइए, किस लिए मुरेट्ठा बांधे? कि नीतीश कुमार को जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारी नहीं खुलेगी। को हटा के बनेंगे ना जी मुख्यमंत्री। एक बात बताइए ना, क्या हटा के मुख्यमंत्री बनेंगे? खुद नीतीश कुमार को गोद में बैठा लिए, खुद नीतीश कुमार को जो इंसान गोद में बैठा लिया, फिर भी पगड़ी बांधा हुआ है, ये कैसा रीतनीति है और कैसा सोच समझ है सम्राट जी का? उनको तो एक तो पगड़ी बांधते वक्त ये कहना नहीं चाहिए, अब कह दिया तो नीतीश जी के गोद में बैठना नहीं चाहिए। अब बैठ भी गए तो पगड़ी अब खोल देना चाहिए। मजबूत वाला है, जैसे मोदी जी का मजबूत गारंटी है, उनका पगड़ी मजबूत वाला है। हाँ, मोदी जी की गारंटी की तरह से सम्राट जी की पगड़ी है। जितना मजबूत मोदी जी की गारंटी है, उतना ही मजबूत सम्राट चौधरी जी की पगड़ी है। जी, तो गोपालगंज में क्या होने वाला 4 जून को? महागठबंधन की जीत होने वाला है। बस सिर्फ कहने के लिए, या सच में भी होगा? अब आपको आईना तो है नहीं कि मैं दिखा दूं, लेकिन जब आप पटना से चल के आई हैं, जब क्षेत्र की भ्रमण करेंगी, तो इस बात की अंदाजा, इस बात का जवाब क्षेत्र की जनता देगी। इस बात का जवाब क्षेत्र की जनता देगी, कहना है अब्दुल सत्तार जी का। प्रदेश महासचिव हैं राजद के, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार गोपालगंज महागठबंधन जीत रही है। 2.5 लाख वोटों से हम यहां से जीतेंगे और जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं उनको हराएंगे। चंचल पासवान जी, जो कि वीआईपी से कैंडिडेट है, यहाँ के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो भारी मतों से यहाँ पे जीतेंगे। बाकी हम प्रयास करेंगे यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का, और लोगों के नज़र में यहाँ के विजेता कौन है, ग्राउंड लेवल पर किन की चर्चा है, वो सभी चीज़ें हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आप लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे, मेरा नाम खुशबू राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।